4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। देश में कुछ घटनाओं का जिक्र मैंने अभी अपनी पिछली वीडियो में बनाते हुए किया, लेकिन दरअसल उसका टॉपिक दूसरा था, तो मैंने ज़्यादातर कंसंट्रेट उसी पर किया है कि मानसून सत्र के बाद देश के लोकतंत्र की हालत क्या होगी। लेकिन मैंने आपको भूमिका में ये कहा उस एपिसोड में कि मैंने गाज़ियाबाद में देखा। गाज़ियाबाद में आह्वान किया जा रहा है, कुछ भारतीय हिंदुत्ववादी दल हैं कि इस्लाम को नरसंहार के तरीक़े से ही आप ख़त्म कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोज़ और बहुत सारे फोटोग्राफ्स मैं आपसे लगाने जा रहा हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए और सुनिए। गाज़ियाबाद से कब मैं वाराणसी चला जाऊँ मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वाराणसी में जो गोश्त पका रहे कश्ती में, उसके बारे में कहा जा रहा है वो बीजेपी के पार्षद की कश्ती है। और वो वीडियो जब मैं आपको लगा कर दिखाऊंगा तो पता चलेगा कि वो लोग मुस्लिम नहीं हैं। कहीं एक 12 साल के बच्चे को पाकिस्तान के नारे लगवाए जा रहे हैं। वहाँ पर पुलिस के अधिकारी ने बताया कि ये हिंदू लड़कों का काम है। मतलब देश के अंदर मध्य प्रदेश में करोड़ों रुपए की, लाखों करोड़ों रुपए की ज़मीन का घोटाला सीएम के परिवार पर लग रहा है, तो शिवसेना के सांसद जो हैं चुरा लिए गए हैं। वहीं चंपत राय चंपत ना हो जाएं, ऐसा मसला बताया जा रहा है। वहीं जो एसआईटी बनाई गई है वो उस आदमी के हाथ में सौंपी जा रही है दोस्तों, जो उस एसआईटी का मेंबर है, मुख्य सचिव। तो मैं आपको ये सारी की सारी जो रुदाद है, जो रोना है, वो मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। चूँकि मैं जब ट्विटर पर या किसी अपनी जगह पर जहाँ से मैं तलाशता हूँ तो देखता हूँ तो मुझे हालात अच्छे नज़र नहीं आते। लेकिन एक अच्छी खबर से शुरुआत करता हूँ। ये अंजना ओम कश्यप का एक प्रोग्राम चल रहा था, उसमें बच्चे बैठे थे, लड़के बैठे थे, महिलाएं, लड़कियाँ। उन्होंने कहा जो लोग विपक्ष के साथ हैं वो अपना गमछा उतार करके दूसरी जगह चले जाएं। तस्वीर आपके सामने है, वीडियो आज तक की मैं लगा नहीं सकता। सब 80% लोगों ने गमछे बीजेपी को उतार करके विपक्ष का गमछा पहन लिया। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं। वहीं मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, 2021 की बात है। ये एक पत्रकार लिख रहे हैं कि 2 करोड़ की ज़मीन जब 18 करोड़ में ख़रीदी थी, हुआ ये था कि 3 पार्टियां शामिल थी, अयोध्या के लिए ज़मीन खरीदी जा रही थी। उसके अंदर बिचौलियों ने को 2 करोड़ रुपए में ज़मीन बेची किसी ने, जिसकी ज़मीन थी। फिर 10 मिनट बाद ही बिचौलिए ने मंदिर ट्रस्ट से 18.5 करोड़ में ज़मीन खरीद ली। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ये करोड़ों रुपए का घोटाला आज से तो हो नहीं रहा है, ये तो लगातार चल रहा है। तो जब फ़र्क नहीं पड़ा है तो अब क्या पड़ेगा। लेकिन एक पत्रकार है, उन्होंने विनय कटियार को अपने टीवी पर बिठा लिया और उससे कहा कि साहब चंपत राय को क्लीन चिट का सवाल ही नहीं, वो कालिया अभी तो दत्ता जी के पास गया है। ये विनय कटियार कह रहे हैं, वो कालिया, चंपत राय को कालिया बोल रहे हैं। अभी तो दत्ता जी के पास गया है, अभी सरसंघ चालक के पास जाएगा, मगर उससे पहले ही। ये इस पूरे इंटरव्यू में आप सुन सकते हैं आप ये बात। ये देखें, आज तक ने छापा के बनारस के घाट पर बनाया गया चिकन। बीजेपी पार्षद की नाव पर गंगा में चिकन बनाया, परोसी शराब। अब इसी से मिलती जुलती खबरें आपके सामने आती रहेंगी। दिल्ली के एक ड्राइवर ने को अरेस्ट किया है, 11 साल की बच्ची की महरौली के अंदर उसके साथ बदतमीजी की और उसकी बॉडी को फरीदाबाद गुड़गांव में डाल दिया। देश के हालात सुनते रहिएगा आप। एक खबर मैं आपको ये दिखा चुका हूँ, अब मैं थोड़ा सा आपको वीडियोस की तरफ लेकर चलता हूँ। बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आज आप बोर मत हो जाइएगा, हमारे एडिटर को भी बहुत सारा काम करना पड़ेगा। ये द मुस्लिम है, उसने एक ट्विटर पर गाज़ियाबाद की लोकेशन पर बता ये रहा है कि इस्लाम का जो नरसंहार होता है वो संहार से होता है, जेनोसाइड से। ये एक्सट्रीमिस्ट्स बोल रहा है। आपकी स्क्रीन पर मैं वीडियो लगा देता हूँ, देखें आप वीडियो। और भाई इस्लाम का जो अंत है ना वो संहार में जाकर रुकता है। या तो आप कर लो, ना करो तो करेगा ही तुम्हारा। जो पहले संहार करेगा वो जीतेगा, और ना तो भैया बनाए जाओ, ले जाओ मुआवजा, बनाए जाओ कुछ मुआवजे से। हम 47 में जो हुए बढ़ गए बहुत पर हम सोए, जाते न भाव अपने धोए, हम हंसे कम बहुत ज्यादा रोए। जहरीले ना हो काटना उनका हंसना, अपना रोना उनका हंसना, फंदों में जाना फिर फंसना, धीरे धीरे उनका कसना। अब नार यज्ञ करना होगा, गद्दारों को मरना होगा, खूनी खप्पर भरना होगा, खूनी सादर करना होगा। बजरंगी सादर तुमने अब उठो उनको कर भी मरो, कन्ना बनने का समय गया, बस नींद करो, बस नींद बनो, रोने धोने का वक्त गया, हर आंसू को अंगार करो, चंदन को बिस्तर
अब बार दूसरी वीडियो, ये वीडियो आपने देख ली, अब दूसरी वीडियो देखें। हिंदू ब्रिगेड दंगा करवाने के लिए कौन कौन से हथकंडे अपना रही है, उसका एक नमूना यह है कि 12 साल के बच्चे से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाओ, उसका वीडियो बनाओ और उसको शेयर करके मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ और हिंसा भड़काओ। ये तो शुक्र है पुलिस ने इन हिंदुओं को पकड़ लिया। ये भी वीडियो देख लें आप। दिनांक 21/6/2026 को ग्राम खाईखेड़ा, थाना हाफिजगंज, जिला बरेली में मुहर्रम के जुलूस में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे संबंधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हुए ट्वीट की जांच में 2 व्यक्ति योगेंद्र पाल सनाफ झम्मन सिंह व भुवनेश कुमार सनाफ तेजपाल सिंह के द्वारा गलत नियत से एक बच्चे से उक्त कथन करवाकर शरारत किया जाना प्रकाश में आया है, जिसके क्रम में अभियुक्त को हिरासत में लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। देख लिया जनाब आपने ये वीडियो। अब मैं आपको 2 वीडियो और दिखा देता हूँ। ये अभिषेक उपाध्याय एक पत्रकार हैं, हालांकि एक बार नाले में जा पड़े थे, बता रहे थे कि अब इन्होंने अपना वो बना लिया है चैनल, अभिषेक उपाध्याय। ये तो सीधा हितों का टकराव है। आखिर एसआईटी संजय प्रसाद को अपनी रिपोर्ट कैसे सौंप सकती है? वो तो खुद राम मंदिर के ट्रस्ट के मेंबर हैं, उनकी सुदर्शन तस्वीर ट्रस्ट की वेबसाइट पर चस्पा है, इस लिहाज से वो खुद अपनी भूमिका को लेकर जांच के घेरे में है। चढ़ावा चोरी का इतना बड़ा महापाप होता रहा और बतौर अपर मुख्य सचिव गृह उन्हें भनक तक नहीं लगी। इनकम्पिटेंस का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि एसआईटी को जिससे पूछताछ करनी चाहिए थी वो उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंप रही है। क्या यह कलयुग है? प्रधानमंत्री जी, इससे तो अच्छा ये था कि आप एसआईटी से कहते कि वो बिल्ली के हाथों में दूध की रखवाली विषय पर कम शब्दों में एक सारगर्भित निबंध लिखती। समझ गए आप? देख लें ये वीडियो। ये एसआईटी की जांच उन 3 लोगों ने उन्हें सौंपी है जिनका नाम उसमें है, जहाँ उसमें घोटाले में जो भी बताया जा रहा है। ठीक है, ये एक अफजाल अंसारी हैं, सांसद हैं, बोल सकते हैं, कोई तरह एतराज़ की बात नहीं है, लेकिन मुझे इनका बोलना समझ में इसलिए नहीं आया कि इनका नाम अफजाल अंसारी है और ये बात समझ में नहीं आएगी। इन्होंने क्या काम किया है? इन्होंने ये कहा कि राम मंदिर में चंदा चोरी की जांच पर सफा सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि ये सब नाटक है, बेईमानी की जांच चारों शंकराचार्यों को सौंप दी जाए। शंकराचार्य ने सनातन धर्म के लिए 4 पीठों की स्थापना करके 4 शंकराचार्य बैठाएं, वो इसकी जांच कर लेंगे। ये अफजाल अंसारी कह रहे हैं। आप चुप हो जाइए सांसद जी, बोलने का अधिकार आपको है। माहौल ये नहीं है कि आप बोलें, मुख्तार निकल आएंगे कब्र में से। लेकिन अगर आपको बोलना है तो उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान में ऐसे मदरसे, ऐसी मस्जिदों पे मुतवल्ली डकैती मार रहे हैं। जिस मस्जिद को बाज़ार में देखेंगे आप, उस मस्जिद की आमदनी में ऐसी ज़बरदस्त कमेटी बनी हुई होगी कि वहाँ पर सब वो डकैती के इंतज़ाम में होंगे। मज़ारों के अंदर ऐसे मोटे पेट करके मुजाबिर बैठे हैं कि करोड़ों अरबों रुपए उनके पास है। उनकी चादरें जो बिकती हैं बाहर, वही चढ़ती हैं, वही वापस चली जाती हैं। वहाँ से अगर श्री रामचंद्र जी की चरण पादुकाएं गायब हुई हैं तो यहाँ से चादरें गायब होती हैं। क्योंकि ये भक्त जो हैं दोनों फरीक़ैन में, एक लेटा है, एक बैठा है। समझ रहे? आप समझे नहीं मेरी बात? अच्छा है ना समझें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अफजाल अंसारी अगर बोल रहे हैं तो इसी को बोल दें। लेकिन मैं आता हूँ मुख्य सचिव की उस बात पर। आपको लगा होगा मैंने अजीबोगरीब एक चार्ट सी बना दी खबरों की। मैं क्या करता? मैं खुद ढूंढ थोड़ी रहा था खबर, मैं तो सीधे ऊपर जा रहा था, जहाँ भी जा रहा था वहीं मन रो रहा था। रुदाद आपके सामने रखने का मन किया मेरा। आज मेरे एडिटर को बहुत काम मिलेगा। मैं क्या कर सकता हूँ बताइए? मैं आपको गाज़ियाबाद के नरसंहार के बारे में बताऊँ, 12 साल के बच्चे के बारे में बताऊँ, क्या क्या बताऊँ आपको? हैं बताइए क्या बताऊँ? अभिजीत दीपके को कचौरी खिलाने वाला मुसलमान, बचाने वाला मुसलमान, गंगा में डूब के मरने वाले बच्चों को बचाने वाला, ये क्या क्या कर रहे हैं? कुछ गलतियाँ भी होती होंगी, कानून इसीलिए है। लेकिन 12 साल के बच्चों को ज़बरदस्ती पाकिस्तान के नारे लगवाओ, अंजना ओम कश्यप उसके चीखेगी और शोर मचा दो कि ये तो पाकिस्तानी है। चूँकि ये नाम जो राशिद ज़हीर है वो वहाँ पर भी है पाकिस्तान में। लेकिन ये तो गलत बात है ना, ये गलत बात है। आप अगर मुताला करेंगे तो सभी वर्गों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, सभी वर्गों ने लड़ी है। आप अफ़गानिस्तान के को खाला का लड़का बनाए बैठे हैं इस वक्त, आप उसे तो कोई बात नहीं पूछ रहा है। आप नेतन्याहू को अपना खालू बनाए बैठे हैं, आपसे तो कोई नहीं पूछ रहा है। जो बच्चों को और महिलाओं को बमबारी कर रहा, पूरी दुनिया उसके खिलाफ है, रात दिन गालियां खा रहा है ट्रंप की, आपने तो उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा है। आप तो ईरान के उन 168 बच्चों के बारे में भी नहीं बोले हैं। ये खबरें नहीं हैं दोस्तों, याद रखना मेरी बात। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिमाग का दिवालियापन किस हद तक चला गया। एक आदमी काम कर रहा होता, पकड़कर जेल में डाल देते। यहाँ तो संस्थाएं
ट्रस्ट, पार्टियां, नेता, सोर्सेज, संस्थान, रील, फेसबुक, ये क्या क्या काम कर रहा है। देश को एक ऐसे मरहले पर लेकर आए हैं दोस्तों लोग ये कि देखना 4 शब्दों में तो बताया नहीं जा सकता। एक शेर किसी की बात आ गई कि दिल के शकिस्ता साज से नगमे उबल पड़े, पूछा किसी ने हाल तो आंसू निकल पड़े। दिल के शकिस्ता साज से जब देश की बात करी तो ऐसे नगमे निकल पड़े, शिकस्ता साज से तकलीफ भरे नगमे आते हैं। पूछा किसी ने हाल के क्या हाल है हिंदुस्तान का, तो आंसू निकल पड़े। जय हिंद।